साथियों, आज का यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट परीक्षा में ही मिलेंगे दोस्तों। 2027 का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है क्लास 10th और हिंदी का पेपर जो होने वाला है, यहीं से आपको क्वेश्चन हो वही मिलेगा दोस्तों। प्रथम चैप्टर को हम लेकर आए हैं श्री विभाजन और जाति प्रथा दोस्तों, हिंदी का है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएंगे दोस्तों, हो वही दोस्तों। आपको कहीं नहीं देखना है, कहीं भी क्लास नहीं खरीदना है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये टॉपिक को देखना है और कोई भी वीडियो नहीं देखना है दोस्तों। हम दवा के साथ कर रहे हैं, यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे तो हम अपने चैनल को डिलीट करवा लेंगे दोस्तों, ठीक ना। चलिए, आपको हुबहू कहाँ से पूछे जाएंगे हम बता रहे हैं दोस्तों। अच्छा सा आप लोग खाली देखिएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए, कह रहा है कि श्री विभाजन और जाति प्रथा के बारे में, ठीक ना, और लेखक और परिचय दोस्तों हुबहू, ठीक ना। चलिए, आप समझे या कहाँ से पूछे जाएंगे दोस्तों, नहीं समझे होंगे दोस्तों। देखिए, आप समझ गए होंगे श्री विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, आपको यहीं से हम बताए थे ना पहले कि यहीं से पूछ जाएंगे दोस्तों। देखिए, श्री विभाजन और जाति प्रथा है दोस्तों, तो लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद कर रखिए। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। परीक्षा में क्या मारिएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मारिएगा टिक में, ठीक ना। उसका क्या है? जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब इसका जन्म पूछेगा दोस्तों? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये कहाँ हुआ था पूछेगा दोस्तों, यहाँ पर है मऊ मध्य प्रदेश में। कहाँ? मऊ मध्य प्रदेश में। और किस परिवार में? दलित परिवार में। तो पूछेगा दोस्तों किस परिवार में? एक दलित परिवार में हुआ था दोस्तों। देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से 5 बन गया दोस्तों। कहाँ कब कितना बना? 5 बन गया दोस्तों। चलिए, और क्या कर रहा है? शिक्षा के लिए कहाँ गया था? अमेरिका, एक इंग्लैंड गया था। अमेरिका और इंग्लैंड गया था दोस्तों। अमेरिका और कहाँ गया था? इंग्लैंड गया था दोस्तों, ठीक है। और माता का नाम क्या था दोस्तों? भीमाबाई था। माता का नाम क्या था? भीमाबाई था दोस्तों, ठीक है ना। और पिता का नाम दोस्तों क्या था? रामजी सकपाल था। पिता का नाम दोस्तों क्या था? रामजी सकपाल था दोस्तों। देखिए, यहाँ से आपको कितना अच्छा लगे होंगे पढ़ने में और अच्छा से याद भी होते होंगे दोस्तों। चलिए, और इसको टॉपिक को नोट हैं दोस्तों। चलिए, उसके बाद क्या करा है? वकालत के लिए कहाँ गए थे दोस्तों? वकालत के लिए उन्होंने कुछ दिन तक स्वदेश में भी वकालत की दोस्तों। वकालत उन्होंने कुछ दिन स्वदेश में भी वकालत की दोस्तों, ठीक है ना। प्रमुख व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, और इन्होंने प्रभावित किया था दोस्तों। क्या प्रभावित किया था दोस्तों? बहुत चीज़ को यह प्रभावित किया था दोस्तों, ठीक ना। या ज्योतिबा फुले, कबीर, बुद्ध, ठीक ना। अन्य नाम इसका था बाबा साहब, संविधान निर्माता, संविधान जनक, ठीक ना। और प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्धा और धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट दोस्तों, ठीक ना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसकी प्रमुख रचना है दोस्तों। यह भी आपको 2 मार्क में यह पूछे जाते हैं दोस्तों। कितने मार्क में? 2 मार्क में पूछे जाते हैं। आपको हर एक चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। आपको खाली देखना जाना है दोस्तों अंतिम तक, एंड तक, ठीक ना। चलिए, फिर चलते हैं आपका सेशन की ओर। देखिए, यहाँ पर आ गया है दोस्तों श्री विभाजन और जाति प्रथा दोस्तों, ठीक ना। हिंदी है दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 का है दोस्तों। हम बताए थे दोस्तों। तो कह रहा है एनिमेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कब हुआ था और किसने किया था दोस्तों? ललिया सिंह यादव ने 1936 में दोस्तों। ललिया सिंह यादव 1936 में दोस्तों। इसकी मृत्यु दोस्तों दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ गया था दोस्तों। 1956 में दिल्ली में मृत्यु हो गया था दोस्तों, ठीक ना, दिसंबर में। और संपूर्ण वार्ड में 21 खंडों में इसको प्रकाशित किया गया था दोस्तों। कितने खंडों में? तो दोस्तों 21 खंडों याद रखना है। कितने? 21 खंडों याद रखना है आपको, ठीक ना। श्री विभाजन का आपका पूरा टॉपिक हो गया दोस्तों। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए, देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। आप कहा है कि श्री विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे दोस्तों? तो आपको टिक लगाना है भीमराव अंबेडकर में दोस्तों। कब? भीमराव अंबेडकर को टिक लगाना है दोस्तों, ठीक ना। और 2 में है अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 14 अप्रैल 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों, मध्य प्रदेश में, ठीक ना। उसके बाद करा श्री विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा क्या है दोस्तों? एक निबंध है दोस्तों, यह एक निबंध है दोस्तों, ठीक ना। चलिए, फिर और क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, फिर क्या कर रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे देखिए कह रहा एनिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था दोस्तों, तो ललिया सिंह यादव ने किया था दोस्तों, ललिया सिंह यादव ने किया था दोस्तों। फिर क्या कर रहा है देखिए, सिंह विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का आंसर है दोस्तों, तो एनिलेशन ऑफ कास्ट का भाषण का है एनिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना। चलिए फिर क्या कर रहा है कि भीमराव अंबेडकर के प्रमुख प्रेरक व्यक्ति थे दोस्तों, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे दोस्तों, तीनों थे दोस्तों, बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फुले भी थे दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर और क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए फिर क्या रहा है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मार्च पर आधारित है कहाँ दोस्तों, कहाँ है दोस्तों, भारत में है, कहाँ है, भारत दोस्तों, यह भारत में है दोस्तों आदर्श समाज, ठीक ना, भारत में है, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर निर्धारित हम दिमाग लगाएंगे और आप लोग देखते रहिएगा, ठीक ना, कैसे दिमाग लगाते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए फिर कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज विभाजन को क्यों आवश्यक मानते हैं दोस्तों, क्योंकि कार्य कुशलता के लिए इसको आवश्यक मानते हैं दोस्तों, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए कह रहा कि फिर भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों, जाति प्रथा, तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण था दोस्तों जाति प्रथा था दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर क्या करा है यहाँ पे देखिए, कर संविधान निर्माण अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा दोस्तों, स्वतंत्रता समानता और भारत पर आधारित होगा दोस्तों, ठीक ना। और क्या करा फिर भीमराव अम्बेडकर का किस विडंबना की बात करते दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते दोस्तों, आज के समाज में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है दोस्तों, ठीक ना। फिर क्या करा है कि अम्बेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है दोस्तों, दूध और पानी का मिश्रण दोस्तों, यह तो इम्पोर्टेंट है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ अब चलिए इसको देखिए दोस्तों, इसको देखिए यहाँ पे 13 नंबर का जाति प्रथा पेशों का दोष पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती है बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश का लेखक है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है दोस्तों। पैसों के निर्धारण में जो बांध देती है दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किए थे दोस्तों। कौन किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही टिक मारना है। पैसों की बात हुए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक ना। उसके बाद क्या कर रहा है, बुद्धा एवं हिज धम्मा का लेखक कौन है दोस्तों, बुद्धा एवं हिज जब ही देखिएगा दोस्तों तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मारिएगा, ठीक दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद क्या कर रहा है, हु आर सुधराज किसकी रचना है दोस्तों, हु आर सुधराज भीमराव अंबेडकर की है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की है दोस्तों। 1 मिलियन से भी ज़्यादा इसका व्यू जाना चाहिए। आप लोग की सपोर्ट हम मेरा मेहनत दोस्तों, कामयाबी मिलेगा तो दोस्तों मिलेगा 2027 बिहार बोर्ड एग्जाम में देखिए तबाही मच जाएगा दोस्तों, 450 प्लस, ठीक है ना। चलिए और आपको हम दिखाते हैं आपका क्वेश्चन कैसे आने वाला है दोस्तों, देखिए। चलिए फिर आपको अंतिम तक ही हम क्या बोले थे देखना है दोस्तों। चलिए क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए कि 16 नंबर का कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है दोस्तों। भाईचारे का दूसरा नाम क्या था, लोकतंत्र है दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद क्या कर रहा है, अम्बेडकर ने किसको मानवीय अधिकार और समय दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया था दोस्तों, अधिक संघर्ष किया था अछूतों को दोस्तों, किसको, अछूतों को क्या था दोस्तों, ठीक ना, अछूतों को क्या था दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद क्या कर रहा है देखिए, किनके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे दोस्तों, बड़ोदरा नरेश के लिए, बड़ोदरा नरेश के लिए गए थे दोस्तों शिक्षा के लिए, उच्च न्यूयॉर्क गए थे दोस्तों, ठीक ना, बड़ोदरा के लिए गए थे दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लाए हैं उस पर आधारित सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बनाएंगे दोस्तों। यहाँ आप देख लीजिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ गया दोस्तों। जैसा कि हम बताए थे देखो दोस्तों 2 मार्क में कौन पूछे जाएंगे और 5 मार्क में कौन पूछे जाएंगे दोस्तों, सब हम बताए थे दोस्तों। और 1 मार्क में कौन पूछा जाए, 1 मार्क वाला हमको आपको करवा दिए हैं
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब 2 मार्क वाला बचा है, उसको हम करवा देते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाना है, कोई भी क्लास नहीं कर देना है, कोई भी चीज़ को नहीं देखना है, सिर्फ आपको यह वीडियो देख करके हिंदी में बैठ जाना है। आपको हम बता देते हैं गारंटी के साथ 100% मार्क यहीं से आएंगे दोस्तों। हम 10 ही वीडियो डालेंगे, आपको हिंदी का क्लास 10 का 10 वीडियो बना करके हम डाल देंगे, आपको 10 वीडियो देख लेना है दोस्तों, ठीक ना। आपको ग्रुप में भी हम इसको डाल देंगे, ठीक ना। आपका ग्रुप तो बना है यहाँ सफलता कोचिंग सेंटर के नाम से, ठीक ना। चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका बात क्या करा है कि लेखक की किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है दोस्तों। सबसे पहले ये क्वेश्चन तो आपको फिक्स रहा था परीक्षा में दोस्तों, या आपका कोई भी एग्जाम हो, मैट्रिक में हिंदी में कोई भी एग्जाम हो, प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, यह हिंदी में पूछे ही जाते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो आंसर में मानना है लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि आधुनिक युग में भी जाति की पोषकों की कमी नहीं है दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद कहना है कि जाति के पोषकों को उसके पक्ष में क्या तर्क देते दोस्तों, यह 5 मार्क पे पूछे जाते हैं दोस्तों, ये इसको याद रख लीजिएगा, ठीक ना। कह रहा है कि जाति के पोषकों की इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए संविभाजन की आवश्यकता मानता है, और कहते हैं कि जाति प्रथा भी संविभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई भी बुराई नहीं है दोस्तों, ठीक ना। आज हम यहीं तक रहेंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको मेंटेनेंस हमको भी करना पड़ता है, फिर कोचिंग भी जाना पड़ता है दोस्तों, ठीक ना। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट में रहिए, आपका मार्क उठेगा दोस्तों, उठेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। चलिए लिख लीजिए आप, जय हिंद जय भारत। 450 प्लस इसको नहीं बोलना है दोस्तों, ठीक ना। चलिए।